हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और स्पेशली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग सीरियस लाइक एसएससी सीजीएल 2017, तो ये क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आता है कि क्या इस प्रिपरेशन के टाइम मुझे फेसबुक पे जाना चाहिए, मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए, मुझे ट्विटर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and we have a special guest, Mr. Ravi Shankar Singh with us in this show. He is topper of SSC CGL 2015 and will get a lot of insights because he has topped the exam. He achieved rank 1. So we'll know from him what is his point of view and whether he actually used social media during his preparation. Welcome to the show, Ravi. Thank you, sir. So Ravi, do you use Facebook? Yes, but occasionally. Occasionally, okay. So रवि, ये एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बहुत सारे वैसे डायनामिक्स हैं, बट हम यहाँ स्पेसिफिक अगर फेसबुक के बारे में बात करें तो आपका क्या व्यू है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फेसबुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यू शुड बी देयर ऑन सोशल मीडिया और नॉट? इन शॉर्ट, नो। बिकॉज सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी कैप्टिवेटिंग चीज़ है। वो अगर आप वहाँ चले गए तो वो आपकी अटेंशन ऐसे खींचेगी कि टाइम कैसे निकलेगा कोई पता नहीं। और एज एन एस्पिरेंट आपको अब सबसे ज़्यादा केयर करनी है किसी चीज़ की तो वो अपने टाइम की, क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं। अगर आप उसमें से कुछ आवर्स सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हो तो वो ऑब्वियसली आपके स्टडी टाइम से जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बेसिक नीड्स वाली टाइम तो जैसे स्लीपिंग, ईटिंग वो तो लगनी ही है। तो आप ये समझ लो कि आप जितना टाइम सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्टडी आवर्स से जा रही हैं और वो आपके एक तरह से मार्क्स जा रहे हैं जो कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को से सुना है, तो उनका ये मानना होता है कि सर हम बहुत पढ़ाई करते हैं और जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और लेट्स से थोड़ी देर के लिए जाते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो एक तरह से रिफ्रेशिंग होता है और पता लग जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो आपका क्या इस बारे में विचार है? इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 की डिसिप्लिन, जैसे आपने बोला कि बस आधे घंटे 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, बट सोशल मीडिया में आधे घंटे कब से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे कोई आइडिया नहीं। और सेकंड चीज़ है कि आप जैसे सोशल मीडिया आपने बंद भी कर दिया, आप बुक भी खोल के बैठ गए, बट आपकी क्या चैटिंग हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, वो आपके दिमाग में चलते रहेंगी। और आप जो बेस्ट यूज़ कर सकते थे अपना टाइम का, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते थे इन्फॉर्मेशन, वो नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप सोच कर जाते हैं कि मैं बस जस्ट अपना चेक कर लेता हूँ और 5 मिनट में वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा, बट वो 5 मिनट या 10 मिनट, कभी 5 या 10 मिनट होते ही नहीं है। एंड वी इन ए वे carry on with that social media and ultimately ends up taking up a lot of time, right? Generally, yes. So yes, this is a I will say this is a real thing, and it actually happens. It happens with me also, because usually I am also busy and sometimes I also feel कि यार जाके देख लेता हूँ Facebook पे friends ने क्या किया, but once you are there, then there are so many things which are going on in social media. Yes. So one is wastage of time, that when you are on the social media, आपने तो सीधा यही कह दिया कि जितना आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतने ही आपके मार्क्स जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट है आपकी प्रिपरेशन पे, आप जो प्रिपरेशन में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? नंबर 1 जो है वो है डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आप जब भी जाओगे तो आपको 5-6 चैट्स आ जाएंगे कि हाय हाउ आर यू, तो फिर आप सबको रिप्लाई करोगे। किसी से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो गई तो वो तो चलेगी जितनी देर चलेगी, फिर वो आपकी डिस्कशन कन्वर्ट हो गई कि चलो मीट कर लेते हैं,
आ जाओ घूमने चल जाते हैं। तो फिर एक्चुअली ये सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ जो ऑफशूट्स होती हैं वो काफ़ी टाइम ले लेती हैं। सो ये चीज़ है। फिर मैंने जैसे बताया कि सपोज़ आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए, आप उसके बारे में सोचने लगे, आपने देखा मोबाइल पे, आप पढ़ रहे हो बट मोबाइल पे मैसेज आया, तो अब आप उसके बारे में सोचने लगोगे कि अब इसकी क्या रिप्लाई करनी है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि निगेटिविटी भी आती है। लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं और फिर वहाँ की कमेंट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एसएससी या किसी एग्ज़ाम से रिलेवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रही है, तो वहाँ से पढ़ के भले वो सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, कुछ भी रैंडम इन्फॉर्मेशन पढ़ के फिर उसके हिसाब से अपनी स्टडी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टडी पे भी, अनवांटेड चीज़ों का। तो एक सबसे पहला हमने देखा इम्पैक्ट जो है वो है टाइम का, कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और दूसरा इम्पैक्ट रवि ने बताया कि दूसरा इम्पैक्ट है डिस्ट्रैक्शन, कि knowingly unknowingly you get distracted because you randomly come across some of your friends, and at times it also ends up in a meeting, and again a wastage of time. So both the things are although very important. So रवि, एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बहुत आता था कि क्या होता है कि जब हमारा प्रिपरेशन का टाइम होता है तो कई बार उसमें बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादी होती है, कहीं कुछ फंक्शन है, किसी ने बुलाया है, रिलेटिव्स आए हुए हैं, और वहाँ पे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में, और आप कैसे करते थे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कैसे हैंडल करते थे ये सब चीज़ें? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरह सोशल लाइफ से डिसोसिएट नहीं हो जाना है, बट उनको मिनिमाइज़ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी क्लोज फ्रेंड की या फिर फैमिली में वेडिंग है तो आप जाओ, बट फॉर 1 नाइट ओनली। ये नहीं कि अगर वेडिंग है तो 1 वीक पूरा वहाँ पे स्पेंड कर दिया या 2 वीक चले गए। आप 1 नाइट दे सकते हो, इतना आपके पास लीवे है, बट ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि सेम चीज़ है आपकी टाइम वेस्टेज की कंसेप्ट। और मैं एक और सजेस्ट करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूरी आफ्टरनून से इवनिंग तक इंगेज्ड रहना है, तो आप क्या करो कि अपने प्रीवियस 2 दिन और अपने अगले 2 दिन एक्स्ट्रा मेहनत ऐड कर लो, कि आपने जितने आवर वहाँ लूज़ करे उसे आप कंपनसेट कर लो। अगर आप वैसे कंपनसेट कर लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है आपका 1 फंक्शन जो कभी कभी आता है, बट एज ए सेड सोशल मीडिया तो हमेशा प्रेजेंट है, वो omni प्रेजेंट है। आप उसके साथ ये नहीं कर सकते कि मैं 1 घंटे ये कर लेता हूँ, बाद में मैनेज करूँगा, क्योंकि वो तो डेली का एक्टिविटी है। एग्री। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में आती है रवि, कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ लोगों का मानना होता है कि हमें ग्रुप प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ लोग तो उसमें पॉजिटिव ये होता है कि यार अगर हमारे पास एक ग्रुप है एंड वी आर लेट्स से 3, 4, 5 पीपल, तो देयर इज़ नॉलेज शेयरिंग, कि कुछ तुम्हें आता है, तुमने मुझे बताया, मैंने तुम्हें बताया। बट उसका ड्रॉबैक ये होता है कि बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज ऑल्सो। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? यहाँ पे कीवर्ड है डिसिप्लिन। आपको कंबाइंड स्टडी करनी है या नहीं करनी है, वो इस चीज़ से डिसाइड होगी कि आपकी सेल्फ डिसिप्लिन कितनी है। अगर आप ग्रुप में बैठ के 2 घंटे अगर बैठे हो तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, या फिर 1.25 घंटे भी पढ़ाई की, बस 10 मिनट बाकी की वेस्टेज हुई, तो नॉट एन इशू, अच्छी बात है। बट अगर आप 2 घंटे बैठे हो और 1.5 घंटे बातें कर रहे हो तो वो तो काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी डिसिप्लिन चेक कर लेनी है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। जो डिसिप्लिन है वो कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं, और अगर जिनकी उतनी डिसिप्लिन नहीं हुई है तो वो उनके लिए सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बेसिकली ये हमें खुद जज करना पड़ेगा कि वेदर ग्रुप स्टडी इज़ गुड फॉर अस और वी शुड स्टडी इंडिविजुअली। जहाँ पे जैसा रवि ने बताया, की पॉइंट डिसिप्लिन है, वो आप खुद अपने लिए जज कर सकते हैं कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ, या फिर जब मैं एक ग्रुप का पार्ट होऊंगा
तो मैं वहाँ पर डिस्कशंस को कितने अच्छे तरीके से मोल्ड करके स्टडीज़ की तरफ लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि आप तो डिसिप्लिन हो लेकिन जो आपका ग्रुप होगा वहाँ पे कई बार आपका जो कंट्रोल है वो हो सकता है कम हो। तो वो भी एक चीज़ मैटर करेगी कि उस ग्रुप का पार्ट कौन कौन है। अगर उस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं, एक या दो लोग जो बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, बातूनी हैं, उनको मज़ा आता है ऐसे डिस्कशंस करने में, तो वहाँ पे नोइंगली अननोइंगली आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टडीज़ ओनली एंड बहुत टॉकेटिव लोग नहीं हैं, तो फिर ये ग्रुप स्टडीज़ आपके लिए अच्छी भी हो सकती है। एंड वन मोर पॉइंट कि ग्रुप्स को एज स्मॉल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करें, 2 या मैक्सिमम 3। Okay. इसके बाद इससे ज़्यादा लोग होंगे तो टाइम वेस्टेज होना ही होना है, इसलिए 2 और 3 पीपल अगर हैं तो अच्छी ग्रुप स्टडी हो सकती है इन ए डिसिप्लिन मैनर। सो पर्सनली जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने ग्रुप स्टडीज़ की थी या आप इंडिविजुअली करते थे? करीब 80% ऑफ द टाइम मैं इंडिविजुअली ही पढ़ता था और 20% ऑफ द टाइम एक कलीग था मेरा, मैं उसके साथ डिस्कस किया करता था। फॉर एग्जांपल कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए मेरे सामने या उसके सामने, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि इसका अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकता है, या फिर कोई भी टेक्निकल आई, या फॉर एग्जांपल किसी ने नोट्स बनाई अपनी किसी टॉपिक की तो उसने मुझे शेयर कर दी, तो मैंने उसे अपने नोट्स से रेफ़र करके फिर अपने नोट्स को इम्प्रूव कर लिया और सेम चीज़ मैंने भी उसे शेयर कर दी। तो इससे एक्चुअली काफ़ी प्रोडक्टिव वर्क हुआ। बट फर्स्ट सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, आप सिर्फ ग्रुप स्टडी पे डिपेंड नहीं कर सकते कि ग्रुप में ही पढ़ेंगे अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। तो रवि, मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडीज़ का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो है कि आप एक कंपटीशन भी क्रिएट करते हो आपस में। इन ए वे लेट्स से कि आपने एक मॉक दिया एंड SSC CGL 2017 इज़ कमिंग, आपने एक अच्छा सा मॉक दिया एंड आप लेट्स से आप 4 लोग या 3 लोग स्टडीज़ कर रहे हो, एंड देन यू कैन कंपेयर दैट एंड यू कैन डिबेट दैट कि यार मेरे 60 मार्क्स आए, मेरे 45 आए, मेरा यहाँ पे वीक रहा, मेरा यहाँ पे स्ट्रांग रहा। डू यू थिंक इससे भी कुछ वैल्यू ऐड होती है? यस ऑफ कोर्स। अगर एक दूसरे की कमी को लोग असेस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अपनी तो असेसमेंट कर ली, सामने वाला भी इनपुट्स दे रहा है कि तुम्हारी ये वीक है, इस पे ऐसे फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप में 3 लोग हैं तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी का मैथ्स वीक है तो उसे कोई और हेल्प कर सकता है, और इस अदर पर्सन की अगर इंग्लिश वीक है तो उसे ये हेल्प कर सकता है, तो ये वैल्यू एडिशन होती है। बट अगेन सेम थिंग कि लोग कितना हेल्प करना चाह रहे हैं एक दूसरे को, एंड रियली सीरियस है कि नहीं, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा है, मैं भी बचपन में ग्रुप स्टडी किया करता था, ग्रुप में अगर एक बंदा गड़बड़ आ गया तो फिर नहीं हो पाती पढ़ाई। इसलिए काफ़ी ग्रुप सोच समझ के बनाना है, अगर बनाना है तो काफ़ी सोच के। इट्स वेरी ट्रिकी। यस। एंड सो आई हैव वन मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑन दिस। I have talked to some of my students and they tell me कि सर ये जो ग्रुप स्टडीज़ हैं इसमें अगर सारे सेम जेंडर के हैं, मतलब बॉयज़ हैं, तो इट वर्क्स आउट वेल। बट अगर उसमें कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स मिक्सअप हो गए तो इट डज नॉट वर्क एट ऑल। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? सी, फर्स्ट तो अगर आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हो तो यू विल पोस्टपोन ऑल दिस थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कोर्टशिप और अदर थिंग्स। तो उस केस में आपको गर्ल्स हों बॉयज़ हों कोई मैटर नहीं, वो आपको बस एक फेलो एस्पिरेंट्स दिखेंगे। बट अगर आप हाफ सीरियस हो या फिर ऐसे ही तैयारी कर रहे हो तब प्रॉब्लम होगी। तो जिनको वो प्रॉब्लम होती है एक्चुअली वो पूरी तरह फोकस्ड ही नहीं है। अगर आप फोकस्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉयज़ गर्ल्स दे ऑल कैन स्टडी टुगेदर, नो इशू एट ऑल। राइट। सो रवि का मानना ये है कि ग्रुप स्टडीज़ भी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि ग्रुप छोटे से छोटा हो, 2 या मैक्सिमम 3 लोग हों ग्रुप में, सारे लोग सीरियस होने चाहिए। एक भी पर्सन आउट ऑफ 3 जो भी आपके ग्रुप में है, एक भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो नॉन सीरियस है या जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकता है। ये आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज यू कैन डू ग्रुप स्टडीज़। पर्टिकुलरली रवि ने मोस्टली सेल्फ स्टडी ही की है
इंडिविजुअल लेवल पे ही उन्होंने पढ़ाई की, एज ही सेड 80% ऑफ स्टडीज ही हैज़ डन अलोन. सो आई थिंक दैट वर्क्स. तो रवि, एक और क्वेश्चन है, मुझसे पूछते हैं बहुत सारे लोग कि सर क्या करें, मतलब क्या मैं अगले 3 महीने के लिए फेसबुक से अपने आप को अकाउंट डिलीट कर दूं या ना जाऊं. और फिर उनका एक और एस्पेक्ट रहता है कि सर मैं फेसबुक तो यूज़ करता हूं, लेकिन मैं जनरली पढ़ने के लिए जाता हूं, या जो भी सोशल मीडिया है, क्योंकि एक साइट है या एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे सर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं जब जाता हूँ ना, मैं तो सिर्फ उन क्वेश्चन को देखने के लिए जाता हूँ, वो सब पढ़ने के लिए जाता हूँ. सो डू यू थिंक दैट वर्क्स? नहीं, एक्चुअली ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. मेरा एक फ्रेंड है जो कि जाता था फेसबुक पे, वो डेली क्वेश्चंस वहाँ से रीड करने. बट मेरा विचार है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा भी फेसबुक पेजेस पे, वो काफ़ी रैंडम इन्फॉर्मेशन होंगे, वो कोई कोऑर्डिनेटेड इन्फॉर्मेशन होगा नहीं. तो आप जितना टाइम उसमें इन्फॉर्मेशन खोजने में वेस्ट करोगे, अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ सारे इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े और सब कुछ मिले, पूरा सारे डायमेंशंस कवर हो जाए किसी टॉपिक के, तब वो बेटर है. लेकिन फेसबुक पे आज 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए, 10 क्वेश्चन कल रैंडम पॉलिटी के आ गए, तो वैसे करने से आई डोंट थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल. इट्स ए नॉट वेरी प्रोडक्टिव वे टू यूज़ द टाइम. वो टाइम अगर आप टेक्स्ट बुक से या फिर किसी कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन पे दे रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ होगा. राइट. सो एक और मैं आपको जैसा आपने कहा कि अगर हम ऑनलाइन जा ही रहे हैं और हमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चाहते हैं, कुछ वहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐप इज़ वन वे, एंड यू कैन इवन फॉर एग्जांपल आवर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल. सो अगेन दैट्स ए प्लेस जहाँ पे आप बहुत सारा कंटेंट पाएंगे रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम. इट्स ए नो नॉनसेंस काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें डाली हुई हैं और रिलेवेंट बाय एनीबडी. सो यू विल फाइंड ऑल द स्टफ बाय सीरियस ट्रेनर्स, बाय टॉपर्स एंड very very experienced faculties, and very relevant to your exam. So if you are going online, then go to some platform which is specifically for your studies and which is comprehensive also. So we have to keep these two things in mind. So obviously during your preparation, don't go on web just for chit chat or just for getting a hang of things कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और just for one small quiz or 2 quiz. If you are going to the platform, then look at in a very comprehensive way and go to a platform which is serious about your preparation. So friends, these were pros and cons of social media, and we also discussed group studies, and obviously benefits भी हैं और कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं. और जो अभी हमें डिस्कशन में हमें निकल के आया है वो यही लगता है कि सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम उतना अवॉइड करें, कम से कम सोशल मीडिया यूज़ करें. अगर ऑनलाइन आप जाते हैं तो सिर्फ सीरियस प्लेटफॉर्म पे जाएं जो डेडिकेटेड हैं प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी चीज़ आपको, जो भी मटेरियल, ऑडियो वीडियो या फिर टेक्स्ट या क्विज या मॉक्स जो भी मिलें वो आपको अच्छी क्वालिटी के मिलें. ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन विजिट कर सकते हैं. So thank you Ravi for coming to the studios and participating in this very interesting conversation. Thank you so much. Thank you sir. Thanks.